सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां अज्ञात लोगों ने मिलकर एक युवक पर हमला कर दिया। 4 हमलावरों ने लाठियों से मारपीट कर युवक पर चाकू से वार किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ये घटना हुई। रीको थाना क्षेत्र के खारा गांव का कल देर रात का ये पूरा विवाद का मामला है। घटना के बाद लोगों ने मौके पर बीच बचाव का भी प्रयास किया। हमले में गंभीर घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित ने मामले को लेकर 4 लोगों के विरुद्ध रीको थाने में रिपोर्ट दी। तो हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, युवक पर चाकू से हमला। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ और हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रीको थाना क्षेत्र के खारा गांव का कल देर रात का ये विवाद का पूरा मामला। और बूंदी के नैनवा से अब बड़ी खबर, जहां बाइक में आग लगने का मामला। डीएसपी राजू लाल और थाना अधिकारी कमलेश शर्मा अस्पताल पहुंचे। बाइक सवार पिता पुत्र की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों पिता पुत्र नैनवा में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर जा रहे थे। पुलिस ने शवों को एम्बुलेंस की मदद से नैनवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। थाना क्षेत्र के बामगांव समीधी रोड की ये पूरी घटना है। तो बाइक सवार पिता पुत्र की जलने से दर्दनाक मौत, बाइक में आग लगने से यह हादसा हुआ। 8 बजे के लगभग बामन गांव से हीरापुर के जो बीच का रास्ता है, वहां पर एक मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति जले होने की इतला मिली। इतला पर मौके पर पहुंच गए, वो मृत अवस्था में थे। दोनों को डेड बॉडियों को लाकर मोर्चरी में रखवा दिया और जांच की जा रही है। प्रथमदृष्टि में क्या लग रहा है? जांच की जा रही है इस बारे में। ये मोटरसाइकिल भी जली हुई है, दोनों जले हुए हैं। तो इस बारे में विस्तृत जांच की जाएगी कि क्या ये दुर्घटना है या कोई और। चित्तौड़गढ़ की शंभूपुरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जमीन कन्वर्जन के नाम पर रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार। रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजेश मीणा के लिए रिश्वत ले रहा था। एसीबी ने 55,000 रुपए की घूस लेते दबोचा है। आरोपी पहले भी ले चुका था 40,000 रुपए। कुल 95,000 रुपए रिश्वत की डील हुई थी। कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू इंस्पेक्टर मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी एसीबी की टीम। डीआईजी राजेंद्र गोयल के सुपरविजन में कार्रवाई हुई। शंभूपुरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जमीन कन्वर्जन के नाम रिश्वत लेता दलाल गिरफ्तार। आरोपी पहले भी ले चुका था 40,000 रुपए। एसीबी ने 55,000 रुपए की घूस लेते हुए दबोचा है। कुल 95,000 रुपए रिश्वत की डील तय हुई थी। शंभूपुरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू इंस्पेक्टर मौके से फरार। जमीन कन्वर्जन के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजेश मीणा की ओर से और आरोपी की तलाश में जुटी एसीबी की टीम। एसीबी ने 55,000 रुपए की घूस लेते हुए दबोचा। डीआईजी राजेंद्र गोयल के सुपरविजन में यह कार्रवाई हुई। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। दिन प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और गर्मी के मौसम में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो पीने के लिए पानी। इंसानों के साथ ही बेजुबानों को पानी की कमी ना सताए, इसके लिए झुंझुनू वन विभाग आगे आया है और यहाँ 5 कंजर्वेशन रिजर्व में काले हिरण और चिंकारा साथ ही पैंथर के लिए वन विभाग ने पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है ताकि बेजुबान प्यासा ना रहे। देखिए रिपोर्ट। धरती तपने लगी है। बढ़ती गर्मी के चलते पानी की जरूरत भी बढ़ जाती है, फिर चाहे इंसान हो या फिर बेजुबान। झुंझुनू वन विभाग की ओर से बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। झुंझुनू जिले में स्थित 5 कंजर्वेशन रिजर्व जगहों में 2 जगह पैंथर का घर है, जहां काले हिरण और चिंकारा भी रहते हैं। वन विभाग ने भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए पूरा प्लान तैयार किया है ताकि कोई भी जीव जंतु प्यासा ना रहे। तस्वीरों में दिख रहे हिरण और पैंथर गर्मियों में पानी के लिए ना भटके, इसके लिए वन विभाग ने पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं। झुंझुनू डीएफओ उमदा राम सियोल ने बताया कि झुंझुनू जिले में बांसियाल, बागौर, मनसा माता तथा बीड़ 4 कंजर्वेशन रिजर्व है, जबकि शाकंभरी,
कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू और सीकर में है। इनमें से बांसियाल, बागौर और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व में कुल 13 पैंथर हैं। वहीं झुंझुनू की बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में 62 काले हिरण और 24 चिंकारा मौजूद है। इन सभी को गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए सभी वाटर हॉल्स पूरी तरह से व्यवस्थित करवा दिए गए हैं। वहीं इनमें नियमित पानी आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागीय टीम लगाई गई है, जो इन वाटर हॉल्स की मॉनिटरिंग करते हैं। झुंझुनू जिले में बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, बांसियाल बागौर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, इसी तरह से मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है और बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व। ये 4 कंजर्वेशन रिजर्व जो पूरी तरह से झुंझुनू जिले में स्थित है। और शाकंभरी है जिसमें चूरू और सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में स्थित है। उसका कुछ भाग चूरू में है और सीकर में है और कुछ भाग झुंझुनू में है, जिसमें मनसा माता और बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल बागौर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में पैंथर है, लेकिन बीड़ झुंझुनू के अंदर ब्लैक बक है। इन सभी के लिए सभी कंजर्वेशन रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में वाटर होल्स बने हुए हैं, जिनमें नियमित रूप से पानी की सप्लाई करके उनको पानी से भरा जाता है, ताकि किसी भी वन्य जीव को किसी भी तरह से प्यास का सामना नहीं करना पड़े। और सभी जगह स्टाफ रेगुलर तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी भी जगह पे अगर पानी की कमी है तो तत्काल उस पानी की आपूर्ति की जाती है, ताकि वन्य जीवों को गर्मी के सीजन में पानी की तलाश में कहीं और नहीं भटकना पड़े। डीएफओ उमदाराम सियोल ने बताया कि बांसियाल में 6 और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व में 7 पैंथर छोड़े गए हैं। संभावना है कि इनका कुनबा बड़ा है, लेकिन तपती गर्मी से बचने के लिए बेजुबानों की प्यास का ख्याल रखने के लिए वन विभाग ने पानी की व्यवस्था की है। वन विभाग ने गश्त और जल प्रबंधन के इंतजामों को और बढ़ा दिया है, ताकि वन्य जीवों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन सभी की देखभाल के लिए विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही है और वाटर हॉल्स की स्थिति की निगरानी कर रही है। गत वन्यजीव गणना के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो बांसियाल में 6 पैंथर आए थे और मनसा माता में 7 पैंथर आए थे। उसके बाद कुछ संख्या और बढ़ी है, कुछ कप्स दिए थे, तो इससे वर्तमान में आगामी जो वन्यजीव गणना होगी उसमें एक्चुअल आंकड़े और आ जाएंगे। पानी के साथ खाने की व्यवस्था जो स्पेशली पैंथर है, पैंथर के लिए दूसरे एनिमल्स उपलब्ध हो जाते हैं, उसके अंदर शाकाहारी एनिमल्स रहते हैं और इस तरह से उनको किसी तरह कोई खाने की समस्या को सामना नहीं करना पड़ता। अप्रैल के महीने में गर्मी अपने तेवर में है। पारा 40 के ऊपर दर्ज किया गया है। इस प्रचंड गर्मी में हर कोई हलकान है। ऐसे में वन विभाग की पूरी तैयारियां वन्य जीवों के लिए वरदान साबित हो रही है। वन विभाग द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व में पैंथर, हिरणों और चिंकारा सहित अन्य वन्य जीवों के लिए जो जगह जगह वाटर हॉल्स बनाए गए हैं, जिनमें नलकूप और टैंकरों के जरिए नियमित पानी की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही छायादार आश्रय स्थल भी तैयार किए गए हैं, ताकि बेजुबानों को भी गर्मी में छाया और पानी मिल सके। झुंझुनू से सच पे धड़क के लिए सुजीत की रिपोर्ट।